अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज के लेक्चर में हम साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन, फोर्स मोशन मीन हरकत के बारे में इस चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं और उसके सब्जेक्टिव पार्ट को हम का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट में है यानी कि आपके राब्ते में है, कॉन्टैक्ट के वर्ड से, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इसकी तारीफ करनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस दैट ओनली एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं दैट ओनली एक्ट, जो कि सिर्फ उस वक्त अमल करती हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स, जब चीजें आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल जिस्मानी राब्ते में होती हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ या दूसरी चीजों के साथ, एंड ब्रिंग चेंजेस और तब्दीलियां लेके आती हैं। द फोर्सेस दैट ओनली एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये वो फोर्सेस हैं जो उस वक्त हमेशा अमल में आती हैं जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में या जिस्मानी राब्ते में चीजें होती हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरी चीजों के साथ, और इसकी वजह से तब्दीलियां आती हैं। अब उर्दू मीडियम देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं ये उस वक्त होती हैं जब अशिया दूसरी अशिया के साथ जिस्मानी राब्ते में आती हैं और ज़रूरी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। इनकी एग्जांपल्स इन फोर्सेस की हैं, जैसे फ्रैक्शनल फोर्सेस कहती हैं रगर की फोर्सेस, ठीक है। जब आपने किसी बॉल को या आपने चलना है, ठीक है, आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हो तो ज़मीन के अंदर फ्रैक्शन होगी तो मूव कर सकते हो। आप लिख रहे हो तो आप जो कॉपी है आपको रगड़ फ्राहम करती है। आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो और बंद कर रहे आंखों को झपक रहे हो तो इसके में भी फ्रैक्शन है, तो आप देख रहे हो, ठीक है। लिख रहे हो, धो रहे हो, वो इसमें सब में फ्रैक्शन की फोर्सेस इन्वॉल्व है। और मस्कुलर फोर्सेस क्या है? ये वो फोर्सेस है मस्कुलर, मसल्स की फोर्सेस। जैसे आपने अपनी बाजू को हरकत करनी है तो आप मसल्स को मूव करोगे, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा, तो आपकी बॉडी हरकत करेगी, ठीक है। बाजू को मूव करो, ठीक है, करो मूव जरा। एक स्टूडेंट आए मेरे पास, वन स्टूडेंट मूव हियर। हाँ जी आए, हाँ जी इधर सामने है, ठीक है। आप अपनी बाजू आप चल के आए हो, ठीक है, चल के आए हो, तो कौन सी फोर्स ने आपको हेल्प की है? किसके साथ कांटेक्ट था आपका? आपकी लेग्स का कांटेक्ट था विद द अर्थ, जमीन फ्रिक्शन फ्राहम कर रही थी। अब अपनी बाजू को मूव करो, ठीक है। अब इसमें क्या है? मसल्स हैं आपके, ठीक है। एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा है। कौन सा? एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तो आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। अब चल के दिखाओ, चलो, ठीक है। अब आपके चलने में भी कौन सी फोर्सेस आ रही हैं? फ्रैक्शन फोर्सेस भी आ रही हैं, और आपके मसल्स की एक जो है वो पुल हो रहा है मसल और दूसरा पुश हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं? ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें जिस्मानी राब्ता नहीं होता, नॉन कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, ओके। सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो अशिया पर अमल नहीं करती और जिस्मानी राब्ते में नहीं होती। इन फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है मैग्नेटिक फोर्सेस। मकनातीस है, मैग्नेट है, मैग्नेट को आप लोहे के पास, आयरन के पास लेके जाओ तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं है, ठीक है। आप कोई भी एप्पल है या कोई भी, ये देखो मैंने ये कीज है उठाई है, ठीक है, और मैं इसको ग्राउंड पे फेंक रही हूँ, ठीक है। ये कीज है, इसको मैं ग्राउंड में फेंक रही हूँ, तो ये जमीन पे गिर गई है। तो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये जमीन पे गिर गई है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ये जो है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट जो है ये फोर्सेस जो है वो मूव की हैं ग्राउंड की तरफ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तारीफ करें। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कुव्वत कशिश भी कहते हैं इसको, कशिश सकल भी कहते हैं, कशिश सकल भी कहते हैं, या इसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये दोनों इनके नाम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये वो अमल है बाय विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद मास एंड एनर्जी आर अट्रैक्टेड टू एन अदर, यानी कि वो फोर्सेस हैं
ये एक कुदरती अमल है बाई विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जिसके जरिए तमाम अशिया जो है जिनका मैस होता है या जिनमें एनर्जी होती है, आर अट्रैक्टेड, ये खिंच जाती हैं टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे एग्जाम की तरफ। जैसे चाबी को मैंने नीचे फेंका तो वो जमीन की तरफ गिर गई है, जमीन की फोर्स ने उसको खींच लिया है, ठीक है। दिस फोर्स दैट पुल द ऑब्जेक्ट्स, ये वो फोर्स जो कि पुल, जो खींचती है चीजों को टूवर्ड्स ईच अदर, जो दूसरे की तरफ खींचती है, ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो दूसरी चीज को उसके अपनी तरफ खींचती है, वो क्या है, उसकी मैस की वजह से, वो क्या, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। उर्दू मीडियम देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कुदरती अमल है जिसके जरिए तमाम अशिया जिनका मास या एनर्जी हो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या खींच जाती हैं। ये वो फोर्स है, इनके मासेस की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये 3 क्वेश्चन है मॉडल नंबर 8 के। ओके।